हेलो दोस्तों जो क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है 7 निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने ये जो आपका प्रश्नावली, ठीक है, ये वाला जो प्रश्नावली है आपका 7.1, इसको तो हमने बता दिया है एकदम से आसान तरीके से, ठीक है। और अगर आपको ये प्रश्नावली अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो लास्ट में प्ले लिस्ट भी मिलेगा, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है प्रश्नावली आपका 7.2, ठीक है। ये वाला प्रश्नावली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका क्वेश्चन आएगा वो भी 6 नंबर के लिए, ठीक। तो देखिए इस प्रश्नावली को अगर आपको हल करना सीखना है एकदम आसान तरीके से, ठीक है, तो उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए इसका कुछ बेसिक नियम, और उस नियम के साथ ही साथ ये आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए। जैसे आपका यहाँ पर उदाहरण नंबर 10 में अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें से करेक्ट समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो इसमें पी का मान ज्ञात करना है। उसी तरीके से यहाँ पर 9 नंबर है, ठीक है, ये वाला चीज़। तो इस तरीके के ढेर सारे इसमें क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग उसको हल करेंगे, साथ ही साथ उसके हम लोग बेसिक नियम जानेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हल करने वाले हैं 7.2 को, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी आप 7.2 हल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने आपका जो उदाहरण नंबर 6 है, ठीक है, उसी को हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 डाल करके नोट कर लिया, ठीक है। अब देखिए इसको नोट करने से कुछ नहीं होगा, सबसे पहले बेसिक नियम पर आते हैं, ठीक है। फॉर्मूला भी है और कुछ नियम भी है, उसको समझते हैं। सबसे पहले इसमें दिया है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3। अब आपके मन में आ रहा है कि ये चीज़, ये बिंदु कैसे हो सकता है, ठीक है। इसमें लिखा भी है कि ये बिंदु, ठीक है, बिंदु मान लीजिए ए है, ठीक है, मान लीजिए ए बिंदु और बी बिंदु को जोड़ने वाली रेखा खंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, इस पर कौन सा फॉर्मूला लगे। सबसे पहले ये बिंदु कैसे है ये चीज़ समझिए। पहला वाला होता है यक्स, ठीक है, यक्स अक्ष पर हमें 4 लेना है। इस तरीके से ग्राफ बनाइए और इस पर ये 4 कैसे चलेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। ये मैं आपको बस नियम बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, आपको ऐसे हल नहीं करना है। 4 हो गया। उसके बाद से पिछला वाला जो होता है कॉमा के बाद वाला, ये होता है वाई अक्ष, वो भी आपका -3 है, ठीक है। तो -3 आपका क्या होता है, ये आपका एक्स अक्ष होता है, ये आपका वाई अक्ष होता है, ठीक है। तो इस पर हमें -3 यहाँ पर लेना है, ठीक है, 1 2 3, ये यहाँ पर आपका आ जाएगा -3, ठीक है। अब इससे और इससे जो मिल करके एक बिंदु नया मिलेगा वो आपका होगा, अब चाहे इसका नाम जो भी दे दीजिए, ठीक है, ए बी सी जो नाम दीजिए वो हो जाएगा। तो देखिए अब इसको जब हम बढ़ाएंगे इस तरीके से इधर की तरफ, इसको जब इधर हम लाएंगे तो यहाँ पर जाएगा, इसको जब हम यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ पर आपका मान लीजिए मिल जाएगी, ठीक है। अब इसी बिंदु का अगर नाम आप देते हैं ए, तो ए बिंदु हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे बना है, ये आपका बना है यक्स मतलब कि 1 2 3 4 4 कॉमा और -3 से, -3 से, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पर इसी को कहता है कि बिंदु, ठीक है। तो समझ में आ गया ना कि ये बिंदु कैसे, कहाँ पर, किसको कह रहा है और क्यों कह रहा है। तो ये वाला चीज़ समझ में आ गया कि बिंदु कैसे है। उसी तरीके से ये भी आपका है, ठीक। तो इस वीडियो में आपको ये बिंदु समझा रहा था, ठीक है, ये आपका बिंदु समझा रहा था। अब इसके बाद से आइए कि इस पर फॉर्मूला कौन कौन सा लगेगा। तो देखिए 2-3 फॉर्मूला ही है, चलिए यहीं पर बता देता हूँ फॉर्मूला। तो का सूत्र होता है, पहले x बराबर में लिखिए या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि m1 और x2 प्लस में m2 और x1, ठीक है। शॉर्टकट में अगर देखेंगे तो यहाँ पर 12 लिखा है, यहाँ पर 21 लिखा है, ठीक है। m और x लिख करके एक 12 लिख देना है, एक 21 लिख देना है, बट्टे में आपका m1 प्लस का m2, ठीक। कॉमा लगाएंगे, ये वाला आपका क्या है, यक्स की वैल्यू निकालना होगा तो ये वाला काम करेगा, ठीक है, क्योंकि सब में यक्स है। अब दूसरा m1 और y2 प्लस में m2 और y1 बट्टे में आपका हो जाएगा m1 प्लस m2। ये आपका क्या निकालेगा, y का वैल्यू निकालेगा, ठीक है। पहला आपका फॉर्मूला क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, तो मध्य बिंदु का सूत्र निकालने के लिए क्या होगा, तो इसमें आपका हो जाएगा x1 प्लस में x2 बट्टे में 2, कॉमा लगा के y1 प्लस में y2 बटे में हो जाएगा 2।
यही देखिए 2 फॉर्मूला आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के बेस पर आपका पूरा का पूरा जो प्रश्नावली है वो आपका हल हो जाएगा, ठीक है। और भी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जिसको हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, विभाजन का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अप्लाई किया मतलब लिख दिया है, ठीक। अब इस पर हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये जो अनुपात में होता है यही आपका M1 और M2 का मान होता है, ठीक है। तो M1 बराबर में आपका कितना है, 3 है, ठीक है। और M2 बराबर में आपका कितना है, 1, यहाँ से, ठीक। अब इसके बाद से x1 और y1 का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। तो क्या लिखा है आपका, पहला वाला ब्रैकेट में लिखा है कि 4 कामा माइनस का 3, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है 8 कामा 5, ठीक है। तो ये आपका होता है x1, ये आपका होता है y1, ये आपका होता है x2, ये आपका होता है y2, ठीक। तो चलिए अब यहाँ पर हम पुट करें और इसका मान निकालते हैं। तो M1 के स्थान पर 3 हो जाएगा, तो 3, x2 के स्थान पर 8 हो जाएगा, प्लस में M2 के स्थान पर 1 और x1 के स्थान पर 4, ये हो जाएगा, ठीक है। बटे में M1 प्लस M2, मतलब कि इन दोनों को जोड़ करके लिख देना है, तो हो जाएगा 4, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसके बाद से M1 के स्थान पर 3 हो जाएगा, फिर y2 कितना है, तो 5 हो जाएगा। उसके बाद से M2 1 है, 1 हो जाएगा। उसके बाद से y1 3 है माइनस का, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। बाद में जोड़ करके नीचे लिख देना है, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से गुणा करके इसको आगे करते हैं, तो 8 तरीके 24 प्लस का 4, तो ये आपका हो जाएगा 24 प्लस का 4 बटे में आपका हो जाएगा 4, ये आपका 3 × 5 = 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस का हो जाएगा 3 बटे में आपका हो जाएगा 4, ठीक है, 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ करके और यहाँ पर भाग कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 28 बटे में 4 कॉमा, ये आपका हो जाएगा 12 बटे में 4, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 7 = 28, 7 आ जाएगा, और उसके बाद 4 × 3 = 12, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद इसमें पूछ रहा था ना कि बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो यही आपका हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक, सिंपल है आपका, ठीक है भी डाल देंगे, ठीक है। 7,3 बिंदु का निर्देशांक है, सिंपल आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कर दिया, ठीक है। ये वाला इसमें कह रहा है कि बिंदु, यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि इस बिंदु से, मान लीजिए इसको कोई नाम देते हैं, मान लीजिए P बिंदु है, ठीक है। P बिंदु से ये जो बिंदु A है और B है, ठीक है, A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। अब ये चीज़ कैसे क्या करेंगे, तो देखिए इसमें हमें पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब कि हमें इसमें अनुपात ही बताना है, ठीक है। अगर हम इस वाले में देखें तो इसमें अनुपात कौन था, जैसे यहाँ पर दिया था ना कि आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में, मतलब कि अनुपात हमारा ये वाला था, ठीक है। तो हमारा क्या था कि M1 बराबर ये लिए थे, M2 बराबर, मतलब कि M1 और M2 हमें इस वाले क्वेश्चन में ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, तो हमें बताना है कि M1 अनुपात M2, ठीक है, ये चीज़ हमें निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे, समझिए। हमने आपको क्या बताया था, जैसे कि ये वाला, जैसे A और B, ठीक है, ये तो मान लीजिए आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1, x2 या ये आपका y2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से ये जो तीसरा दे रखा है ब्रैकेट, इसका हम क्या करेंगे, ये क्या है, तो देखिए हमने आपको फॉर्मूले में ही बताया था कि जब आपको x का मान निकालना हो तो ये आपका क्या है, ये आपका x बराबर होता है, ठीक है, आपको शुरू में ही बता दिया था। ये आपका क्या होता है, y बराबर होता है, क्योंकि इसमें सब y के वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें जो ये वाला जो वैल्यू है ये आपका x का मान है, ये आपका y का मान है, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फिर इसको आगे हल करते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला नोट कर दी, ठीक है। तो x के स्थान पर हम क्या करेंगे, -4 पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक चीज़ और, इसमें भी हम तो निकाल लेते हैं ना x1 और y1 का मान, तो 6,10 है, ठीक है, वो -6 है, और दूसरे ब्रैकेट में 3, -8 है, ठीक है। ये आपका होता है x1, ये आपका होता है y1, ये आपका होता है x2, ये आपका होता है y2, ठीक है। अब पुट कर लेंगे आराम से। अब ये x के स्थान पर -4 पुट कर देंगे, ठीक है।
m1 यही हमें ज्ञात करना है, तो हम m1 को वैसे ही रहने देंगे x2 के स्थान पर 3, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, ठीक है। m2 ये भी हमें नहीं मालूम है, तो वैसे ही रहने देंगे x1 का मान -6 बट्टे में m1 प्लस m2 हमें नहीं मालूम है, तो ऐसे ही रहने देंगे ये, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, ये भाग के रूप में नीचे है, ठीक है, बराबर की इधर जाएगा तो गुणा करने लगेगा, तो 4 के साथ में गुणा करा देंगे इसको, तो -4 m1 प्लस m2 बराबर में इसका गुणा इसमें 3 m1, उसके बाद से इसका गुणा इसमें, तो माइनस है ना 6 m2 हो जाएगा, ठीक। इसका गुणा इसमें कर देंगे तो -4 m1, फिर यही माइनस का इसमें, तो -4 m2 बराबर में 3 m1 -6 m2, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि m1 और m1 को एक तरफ लाते हैं, तो -4 m1 ये वाला भी इधर आएगा तो -3 m1, ठीक है। इधर -6 m2, फिर ये इधर जाएगा तो +4 m2, ठीक है। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो माइनस का हो जाएगा 7 m1, और इधर आपका जब घटेगा तो कितना हो जाएगा -2 m2, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इधर भी माइनस है इधर माइनस है, दोनों कट जाएगा। अब इसके बाद से m1 को हम इधर ये रखेंगे, m2 को भी इधर बुला लेंगे, तो 2 के साथ में m2 गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो बराबर की इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा m2। इधर क्या बचा है, 2 बचा है, ठीक है। ये 7 भी तो है ना, गुणा कर रहा है, बराबर की इधर करेंगे तो भाग करने लगेगा, तो 2 इधर बचा है, तो इसके नीचे ये आ जाएगा 7, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या मिल चुका है, m1 बटा m2, ठीक है। देखिए बटे में लिखा है तो इसका मतलब यही होता है कि बटे को ही हम ऐसे लिख सकते हैं, m1 अनुपात m2 बराबर में 2:7, ठीक है। फाइनल यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ y वाला भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला हमने तो अभी x का वैल्यू पुट किया है यहाँ पे और हमने हल कर दिया है, तो हमें मिला है 2:7। अब हम चेक करते हैं कि y पर क्या m1 और m2 का मान मिलता है, क्योंकि देखिए m1 और m2 दोनों इसमें सेम है ना, जिस तरीके से इसमें उसी तरीके से इसमें, मतलब कि y वाले में भी जब हल करें तो आंसर सेम आना चाहिए, अगर अलग अलग आएगा तो फिर गलत है, ठीक है। तो आइए चेक कर लेते हैं कि दोनों से में सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो y के स्थान पर 6 रखेंगे, तो 6 बराबर में m1 नहीं मालूम है, उसके बाद से y2 कितना हो जाएगा 8 -8 प्लस में m2, फिर y1 10 बटे में आपका m1 प्लस m2, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, तो इसमें देखिए एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि यहाँ जो हमें m1 बराबर क्या मिला है 2, m2 बराबर में 7, तो इस मान को उठा करके m1 और m2 का स्थान पर रखेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे ही करिए, जैसे इसको आप किए थे वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका गुणा इधर कर दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, इसका गुणा इधर तो आपका 6 m1 प्लस m2, अब इसका गुणा इसमें करिए माइनस का 8 m1 प्लस का 10 m2, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 6 m1 प्लस में 6 m2 बराबर में माइनस का 8 m1 प्लस 10 m2, ठीक है। m1 के एक तरफ, तो 6 m1 ये वाला इधर आपका आ जाएगा तो प्लस में 8 m1, ठीक है। 10 m1 ये वाला इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 6 m2, 10 m2 है ना। अब इसको हम जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 6 14 m1, अब इधर आपको कितना हो जाएगा, घट जाएगा 4 m2, ठीक। m1 को इधर रखेंगे, ये वाला m2 इधर बुला लेंगे, ठीक है। इधर क्या बचा है 4 बचा है, ये गुणा कर इधर जाकर भाग करने लगेगा, ठीक है। अब इसको हम काट देंगे, तो m1 बटे में m2 बराबर में 2 दूना 4 2 सत्ते 14, ठीक है। 2/7 ये भी आ गया, ठीक है। इधर ये भी उतना ही आया था, ठीक है। इसको भी अनुपात में लिखेंगे तो 2:7 के रूप में हो जाएगा, ठीक। मतलब कि यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना, आसानी से समझ में आ गया। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि बिंदु ए, ठीक है,
और बी माइनस का 7 का 4 है, ठीक है, को जोड़ने वाले एक रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब इसका क्या मतलब है? बिल्कुल आसान है। देखिए सिंपल, आपको इस तरीके से कोई बिंदु है और यहाँ पर इस तरीके से एक बिंदु है, ठीक है, इसको अगर हम मिला दें इस तरीके से तो ये हमारा एक बड़ा सा रेखा मिल जा रहा है, ठीक है। कह रहा है कि एक बिंदु का नाम आप ए दीजिए, ठीक है, और कह रहा है कि एक बिंदु का नाम आप बी दीजिए, ठीक है। ए का जो वैल्यू है यहाँ पर दे रखा है कि माइनस केवल 2 है, ठीक है, और माइनस का 2, और बी का कितना मान है, ये आपका है माइनस का 7,4, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें आप इस रेखा को आप 3 बराबर भागों में तोड़ दीजिए, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हम एक यहाँ पर और एक यहाँ पर हमने इस तरीके से तोड़ दिया। जैसे सपोज करिए कि आपके पास ये इतना बड़ा एक लकड़ी है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक लकड़ी है और उसको अगर आपको बराबर 3 भागों में तोड़ना होगा तब आप क्या करेंगे? सिंपल, आपको जैसे यहाँ पर इस लकड़ी को हमने एक भाग यहाँ से कर दिया, ठीक है, दूसरा भाग हमने यहाँ से कर दिया, तो ये 3 भाग हो गया ना, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, लकड़ी के 3 भाग हो गया, ठीक। तो यहाँ से जैसे इस वाले भाग को हमने अगर माना है ए बिंदु, तो इसको भी कुछ नाम दे देते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं पी, ठीक है, इसको भी हम मान लेते हैं क्यू, जो मन करे वो आप नाम दे सकते हैं, यू बी एस टी, जो नाम देना हो आप दे सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें कह रहा है कि जैसे इस ए बिंदु का नाम है यहाँ पर, जैसे इसका वैल्यू है 2, माइनस का 2, ठीक है, और बी का वैल्यू है माइनस का 7,4, तो यही पूछ रहा है कि पी और क्यू का भी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, इसका आप बताइए कि इसका वैल्यू कितना होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है, ये सारा चीज़ बताना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ होना चाहिए कि इसमें हमें ये जो पी बिंदु है, इस पूरे से लकड़ी का ये कौन सा भाग है, इसका अनुपात कितना है, ठीक है। मान लीजिए कि इतना बड़ा लकड़ी है, ठीक है, अगर हम इतना छोटा सा अगर निकाल देते हैं तो इस पूरे लकड़ी का कितना भाग हम निकालेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ हमें बताना है, इसका अनुपात निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहला काम इसको निकालेंगे कैसे, अनुपात सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो पी का अनुपात, ठीक है, पी का अनुपात, अनुपात का मतलब कि पी जो है ए से पी तक का जो लकड़ी है ये इस पूरे का कितना भाग है, ठीक है, वो चीज़ हमें बताना है। तो देखिए शुरू से हम गिनना है, यहाँ से हम शुरू करेंगे तो गिनेंगे तो हमें पहले बिंदु पर पी मिल जा रहा है, ठीक है, तो लिख देंगे 1, ठीक है, अनुपात लगा देंगे। अब पी के बाद से और कितना बिंदु बचा है, तो 1 और 2 बिंदु बचा है, तो सिंपल आपको 2 निकाल देना, यही आपका अनुपात मिल गया, ठीक है। अब अनुपात को हम किससे दर्शाते हैं? अनुपात को हम यम1 और यम2 से हम दर्शाते हैं, ठीक है। यम1 बराबर क्या है, पहले 1 है, यम2 बराबर में 2 है, ठीक। अब इसमें हमें क्या करना है, विभाजित करना है ना, इस लकड़ी को हम क्या करें, तोड़ रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, तो विभाजित वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलिए फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया है फॉर्मूला, ठीक है। अब चलिए x1 और y1 भी निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास दोनों ब्रैकेट है, ठीक है, तो यहीं पर से हम निकाल लेते हैं। चलिए यहीं पर लिख देते हैं, ये हमारा x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, ठीक। तो चलिए फटाफट मान रखते हैं। तो m के स्थान पर 1 हमने रख दिया, x2 के स्थान पर, तो x2 कहाँ है, ये माइनस का 7 हो गया, प्लस लगा के m2 2 है, 2 हमने रख दिया, और x1 कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हमने रख दिया, बटे में m1 प्लस m2 दोनों को जोड़ेंगे 3 आ जा रहा है, हमने रख दिया। उसके बाद से m1 कितना है, 1 है, और y2 कितना है, तो यहाँ पर 4, प्लस लगा करके m2 2 है, y1 माइनस का 2 है, और इसके बाद दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि इसका गुणा करेंगे तो आपका कितना, माइनस का 7 रह जाएगा, और उसके बाद से माइनस का 7 प्लस का 4 बटे में 3, इधर आपका 4 और ये भी आपका 4 हो जाएगा, वो भी माइनस का 4 बटे में 3, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो इसमें से जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, ये आपका 0 हो जाएगा। 0 में 3 से जब भाग करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, ये आपका आ गया, ठीक है। तो P का निर्देशांक लिख देंगे, P का
बिंदु P का, ठीक है, यहाँ पर बिंदु डाल लीजिएगा, बिंदु P का निर्देशांक है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से तो P का यहाँ पर आपका ये वाला का निकल गया, अब Q का निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए Q का अनुपात भी निकालेंगे सबसे पहले, तो लिखेंगे Q का अनुपात तो कितना हो जाएगा, तो सिंपल है, गिनिए, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, एक बिंदु मिल रहा है, दो बिंदु, दूसरा बिंदु पर Q मिल जा रहा है, ठीक है, तो लिखेंगे 2, अनुपात लगा लेंगे। अब Q के बाद से कितना और बिंदु है, तो एक ही बिंदु है, तो सिंपल आपको 1 लिख देना है। ये आपका मिल गया क्या, M1 बराबर में आपका 2 है, M2 बराबर है आपका 1 है, ठीक है, और X1 Y1 यहाँ से ही हम लेंगे, ठीक। तो चलिए यहीं से फॉर्मूले में कर लेते हैं। तो M1 का मान कितना है, इस बार 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 रख दिया। उसके बाद से X2 का मान कितना है, -7 है, तो -7 है हो गया, ठीक है, प्लस में M2 का मान 1 है, X1 का मान 2 है, तो 2 हमने ले लिया। उसके बाद से बटे में M1 प्लस M2 तो 3 हो जाएगा। अब इसमें तो कितना है आपका, M1 2 है, 2 हो गया। उसके बाद से Y2, तो Y2 आपका कितना है, 4 है, ठीक है, तो Y2 आपका 4 है। उसके बाद से प्लस में ये आपका M2, तो ये आपका 2 है, M2 आपका क्या है, 1 है, और Y1 आपका -2 है, तो -2, ठीक है। अब इसके बाद से बटे में 3 कर देंगे, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा, तो माइनस का लिखेंगे 14, प्लस में आपका ये गुणे 2 बटे में आपका कितना हो जाएगा, 3, और इधर आपका 4 दूना 8, फिर ये माइनस का 2 बटे में आपका हो जाएगा 3, ठीक है। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस को हो जाएगा 12 बटे में 3, इसको घटाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा, तो ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है, बटे में आपका 3 हो जाएगा। इससे हम इसको काट देंगे, इससे हम इसको काट देंगे, तो कितना आपका मिलेगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3 चौके 12 माइनस का 4 मिलेगा, 3 दूना 6 कॉमा 2 मिलेगा, ठीक है। तो लिख देंगे कि बिंदु Q का निर्देशांक है, ठीक है। सिंपल यही चीज़ निकालना था ना कि बिंदु का निर्देशांक क्या थी, तो PQ का हमने निर्देशांक इजीली बता दिया, ठीक है। उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि बिंदु, ये मान लीजिए आपका कोई बिंदु है, ठीक है, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, ठीक है, इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं, कह रहा है कि जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, और कह रहा है कि इस प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन को समझा देता हूँ कि ये क्वेश्चन में कैसे क्या है मामला। देखिए यहाँ पर हमने आपको एक बताया था ना कि इसको हम बोलते हैं चतुर्थांश, ठीक है। चतुर्थांश में मान लीजिए कि ये वाला बिंदु, ठीक है, सपोज करिए ये वाला बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला बिंदु, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको समझाया था ना कि ये वाला किस तरीके से होता है, जैसे यहाँ पर A बिंदु मिलता है तो उसका ये निर्देशांक होता है, उसी तरीके से मान लीजिए ये आपका निर्देशांक है, ये आपका निर्देशांक है जिसको हम मान लेते हैं कि A है, ठीक। उसके बाद से दूसरा ये वाला जो निर्देशांक है, ये मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका कहीं पर स्पेस कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर है, दूसरा वाला यहाँ पर है। अब इसको कह रहे हैं कि जोड़ने पर, मतलब कि इस बिंदु को इस बिंदु के जब जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो y अक्ष क्या कर रहा है, यहाँ पर ही देखिए ये काट रहा है, इसको कहते हैं ना y अक्ष, ठीक है। तो वही कह रहा है कि y अक्ष पे जब काट रहा है तो y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, इस वाले रेखा को जब यहाँ पर y अक्ष काट रहा है तो इसी का हमें अनुपात निकालना है, ठीक है। जैसे हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में इस तरीके से कुछ था ना कि इस तरीके से ये A था, ये B था, यहाँ पर P था और यहाँ पर Q था, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से गिने थे तो यहाँ पर 1 मिला था, तो 1 और आगे इसके दो बिंदु और था, तो यहाँ पर 1:2 के रूप में हमने कर दिया था। लेकिन यहाँ पर इस तरीके का कोई भी मामला नहीं है, ठीक है, और इसमें भी बिंदु भी नहीं दिया है कि कितना बिंदु है, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि इसी कटान बिंदु को हम कुछ मान लेंगे, चाहे जो मान करे वो आप मानिए, ठीक है।
वही वाला चीज़ हमें वाई अक्ष का अनुपात निकालना है, ठीक है। एक्स अक्ष से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक। एक्स अक्ष पर इसमें मान नहीं दिया तो उससे हम क्या करेंगे, एक्स के स्थान पर हम 0 रखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले वाई अक्ष का अनुपात निकालते हैं। लिखेंगे वाई अक्ष का अनुपात, ठीक है। क्या हो जाएगा, हम कुछ भी मान सकते हैं, तो क्या मान लें, चलिए पी मान लेते हैं, ठीक है। तो अब केवल पी, इस तरीके से अगर कोई भी चीज़ लिखा हुआ है तो उसके नीचे एक हम लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई भी संख्या मान लीजिए 2, 5, 6, 7 कुछ भी लिखा हो उसके नीचे एक हो लिख सकते हैं, ये मैथ का नियम होता है, ठीक है। उसी तरीके से ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, पी बटे में एक क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पी अनुपात 1, ठीक है। अनुपात में इसी तरीके से हम लिख सकते हैं ना। अब इसके बाद से देखिए अनुपात हमें मिल चुका है और उसके बाद से हमें क्या करना है, विभाजित कर रहा है ना, तो इसलिए हम विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो x वाला आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले x का, उसके बाद से y का, तो लिख देते हैं x बराबर में m1 x2 प्लस में m2 और x1 बटे में m1 प्लस m2, ठीक है। y वाला क्या है कि m1 और x2 प्लस में m2 और सॉरी ये तो y वाला है ना, y1, ठीक है, बटे में आपका m1 प्लस m2, ठीक है। तो अनुपात ये वाला है, तो m बराबर में p, m1 बराबर में m2 बराबर में 1, ठीक है। और उसके बाद से x1 और y1 भी निकालना है, ठीक है। तो चलिए ये भी कर लेते हैं। तो क्या है आपका 5 कामा माइनस का 6 और माइनस का 1 कामा माइनस का 4, ये आपका हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ठीक है। चलिए अब रखते हैं। तो x का मान इसमें नहीं बताना है, ठीक है, तो इसका हम 0 कर देंगे। m1 आपका कितना है, p है, तो p हो जाएगा। x2 कितना है आपका, तो x2 ये आपका माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 कर देंगे। फिर m2 कितना है, 1 है, 1 कर देंगे। x1 कितना है आपका, 5 है, तो यहाँ पर 5 कर देंगे। m1 प्लस m2 मतलब कि इन दोनों को जोड़ देना है, तो p प्लस का 1 हो जाएगा। इधर आपका y का मान हमें बताना है, तो y 0 नहीं करेंगे, m1 के स्थान पर p कर देंगे। उसके बाद से y2, तो y2 होगा कितना है, माइनस का 4 कर देंगे। फिर उसके बाद से m2 1 हो जाएगा। फिर y1 आपका कितना है, माइनस का 6, तो माइनस का 6 कर देंगे, बटे में आपका y हो जाएगा p प्लस का 1, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए p प्लस 1 को अगर हम इधर करेंगे तो 0 के साथ में गुणा करने रहेगा, ठीक है। तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा इधर जा करके, तो बचेगा क्या आपका, इधर 0 हुए रह जाएगा, फिर माइनस का p और इधर आपका प्लस का 5। अब प्लस वाला जब इधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर में माइनस का p हो जाएगा। इससे हम इसको काट देंगे तो बचेगा 5 बराबर में p, ठीक है। तो p का मान यहाँ से हमें निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इधर हम हल करेंगे, तो p के स्थान पर ये 5 निकला है, तो इसी को हम पुट कर देंगे यहाँ पर। तो 5 गुणे माइनस का 4 प्लस में ये आपका क्या जाएगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 6, इधर भी आपका रख देंगे 5 प्लस में 1, ठीक है। तो y बराबर में आपका कितना निकल जाएगा, 5 चौका 20 माइनस का 20 माइनस का 6 बटे में आपका 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 26 माइनस का बटे में 6। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 माइनस का 13 बटे में आपका हो जाएगा 2, ठीक है। तो y के देखिए सबसे पहले निर्देशांक हमें बताना है, लास्ट में हमें क्या बताना है, निर्देशांक। अनुपात हमने क्या बता दिया, इसमें अनुपात y अक्ष किस अनुपात में विभाजित कर दिए, ठीक है। तो अनुपात हमारा क्या हो जाएगा, p के स्थान पर 5, तो अनुपात हमारा हो जाएगा 5:1, ये हमारा अनुपात हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से निर्देशांक बताना है, ठीक है। तो निर्देशांक में सबसे पहले x लिखते हैं, उसके बाद से हमारा y का वैल्यू होता है, ठीक है। तो निर्देशांक हम लिख देंगे कि निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा, x का मान 0 और y का मान ये 13/3 होगा ना, ठीक है। तो क्योंकि देखिए 3 से जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो ऊपर वाला नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है। 13 दूना 26 2 3 6, तो ये आपका माइनस का 13/3, ये आपका आंसर हो जाएगा,
ठीक है, निर्देशांक निकल गया, अनुपात निकल गया, बस यही चीज़ हमें निकालना था। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कह रहा है कि यदि बिंदु ABCD एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज कैसे होता है, ये कुछ इस तरीके का होता है आपका समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसमें होता क्या है कि आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ये है, ये मान लीजिए B है, ये C है और ये D है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में एक चीज़ होती है कि इसके जो विकर्ण होते हैं ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और ये जो कटान बिंदु होती है, मान लीजिए इसको O मान लेते हैं। ठीक है, कटान बिंदु क्या होती है, ये आपस में बराबर, जैसे कि इस विकर्ण का, ठीक है, इस विकर्ण का यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी होगा उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा, उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा, उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तो इसमें क्या है, ये विकर्ण क्या है, इन सभी के बीच की जो बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु है इन सभी के। ठीक है, यहाँ पर भी इसका मध्य बिंदु है। तो वही हम इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमने आपको एक फॉर्मूला शुरू में ही बता रखा था, ये वाला मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु का सूत्र वाला ये वाला हमने फॉर्मूला आपको बता रखा था। ठीक, तो इसी फॉर्मूले का यूज हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये चीज़ पता है कि समांतर चतुर्भुज में मध्य बिंदु का, ठीक है, विकर्णों का मध्य बिंदु, ठीक है, ये आपका विकर्ण है, इसका ये मध्य बिंदु और इस विकर्ण का मध्य बिंदु आपस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे कि विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर होगा BD या फिर DB के मध्य बिंदु के। ठीक है, मतलब कि इस भुजा का मध्य बिंदु, ठीक है, इस भुजा के मध्य बिंदु के बराबर होगा। अब ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, देखिए यह हमने बताया ना कि यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, दूरी बराबर होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी का, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दूरी। ठीक है, मतलब कि सभी भुजाओं का ये आपका जो मध्य बिंदु होता है, ठीक है, ये आपस में एकदम से बराबर होता है। बस इतना ही आपको समझना है। ठीक है, अब जब मध्य बिंदु की बात हो रही है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो AC बराबर होगा BD या फिर DB के, कुछ भी कहिए। ठीक है, BD या फिर DB जो मन करे वो कहिए। तो AC में हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो A और C, तो AC को यहाँ पे लिख देते हैं, A आपका कितना है 6,1 है और C आपका कितना है 9,4 है, 9,4 है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले मध्य बिंदु का फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो AC का आपका हो जाएगा x1 प्लस में x2, सीधे सीधे है, बटे में 2, फिर y1 प्लस में y2 बटे में आपका हो जाएगा 2। ये AC के लिए हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका, एक x1 y1 होता है, तो x के 1 के स्थान पे x1, y1 के स्थान पर y1 रखेंगे, उसके बाद से x2 y2, तो आपका हो जाएगा x2 y2। ठीक है, चलिए BD का आप कर लेते हैं, तो इसमें भी आपको रखना पड़ेगा x1 प्लस में x2 बटे में 2, फिर y1 प्लस में y2 बटे में आपको हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए x1 के स्थान पर सीधे सीधे मान रखा जाएगा, ये वाला आपका x1 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 6। ठीक है, प्लस में वो x2 ये आपका होता है। ठीक है, देखिए लिख देते हैं x1 y1 x2 y2। ठीक, अब आप समझ में आ रहा होगा, बटे में 2 हो जाएगा, फिर y1 y2, तो 1 प्लस में 4। ठीक है, ये और ये बटे में हो जाएगा 2। इधर आपका x, अब इधर का तो ये हमने लिखा ही नहीं है, BD, तो B आपका कितना है, B का वैल्यू है 8,2 और D का है P,3, P,3। ठीक है, x1 y1 x2 y2, तो x1 आपका कितना है 8 है, और x2 आपका P है, बटे में आपका 2 हो जाएगा, फिर y1 आपका 2 है, y2 आपका 3 है, बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, 9 से 15 बटे में आपका 2, उसके बाद से 5 बटे में आपका हो जाएगा 2,
8 प्लस का p बटे में आपका हो जाएगा 2 और इधर आपका 5 बटे में हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें p का मान बताना है। तो देखेंगे p कहाँ पर है, तो इस बराबर की इधर वाला ये पहले वाला में है। ठीक है, तो इधर के बराबर का इधर वाला पहला वाला ले लेंगे। ठीक है, सब बराबर में, ये अनुपात में है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हम ले सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 15 बटे में 2 बराबर में 8 प्लस का p बटे में 2। ठीक है, अब इसको जब इधर ले जाएंगे, देखिए डायरेक्ट आप इससे काट सकते हैं, लेकिन मैं आपको इधर करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 15 बटे में 2 बराबर में 8 प्लस में p, इससे आपका ये कट जाएगा, बचेगा 15 बराबर में 8 प्लस में p। इसको हम इधर लाएंगे तो 15 माइनस का 8 बराबर में p हो जाएगा, घटाएंगे तो हो जाएगा 7 बराबर में p। तो p का मान यही आपका हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको सारा चीज़ याद करना था। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये पूरा वीडियो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 7.2 को हल करेंगे।